Hello students, in this video we are going to cover up the fourth chapter of your English literature, that is a poem As I Grew Older. ठीक है, जैसे मेरी उम्र बढ़ी, ये इसका लिटरल हिंदी मीनिंग होगा, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी. Because literally this poem is talks about the dream that we see in our childhood, and afterwards when we grow up we somehow forget our dreams. We somehow get less attached to our dream that we have seen in the childhood. So this chapter is basically about the dream that we have seen in our childhood. Okay, so let's see what the poem is about. Okay, so As I Grew Older is written by Langston Hughes. Langston Hughes is an American poet, social activist, novelist, playwright and columnist. There are some new words. Playwright का मतलब होता है basically कुछ नए वर्ड्स हैं, मैं आपको मीनिंग बताता हूँ आप लोग को. Playwrights का मतलब होता है the person who writes drama. ठीक है, जो प्लेज लिखते हैं उनको playwrights कहा जाता है. कॉलमनिस्ट होते हैं जो मैगजीन्स में कॉलम्स लिखते हैं या फिर न्यूज़पेपर में कॉलम्स लिखते हैं, उनको कॉलमनिस्ट कहा जाता है. ठीक है, नॉवेलिस्ट आपको पता है, सोशल एक्टिविस्ट आपको पता है एंड पोएट. तो ही वॉज अ सोशल वर्कर टू, सोशल एक्टिविस्ट, ही वॉज नॉवेलिस्ट, ही वॉज अ प्ले राइट, ही वॉज अ कॉलमिस्ट. तो ही वॉज मेनी थिंग एंड बेसिकली ही वॉज एन अमेरिकन पोएट. He was born in 1901 and died in 1967. So, like many African Americans, Hughes' paternal great-grandparents were enslaved Africans. आप लोगों का पता होगा तो अमेरिका का जो हिस्ट्री है, their Africans were not treated that much warmly. Okay, we can say that. तो अफ्रीकन जो हैं, जो ब्लैक पीपल्स हैं बेसिकली, उनको अमेरिकन जो थे, जो वाइट थे, ठीक है, वो उनको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं करते थे. दे बेसिकली ट्रीट देम एज स्लेव्स. स्लेव मतलब नौकर की तरह ट्रीट करते थे उनको. ठीक है, इनफैक्ट लिटरली उनको खरीदा या बेचा जाता था. ठीक है, लाइक आर्टिकल्स, इवन सामान की तरह खरीदना या बेचना. तो जो वाइट पीपल्स होते थे वो ब्लैक पीपल्स को उस समय खरीदते या बेचते थे. ठीक है, लाइक फॉर सम मनी. ठीक है, टू कीप देम एज अ स्लेव एट देयर होम. तो ये था सिचुएशन. तो इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो भी इस चीज़ को बेसिकली देखे होंगे, स्वाभाविक है देखे होंगे, बिकॉज ही वॉज अफ्रीकन बाई हिज एंसेस्ट्री. ठीक है, अपने एंसेस्ट्री, अपने पूर्वजों के हिसाब से देखा जाए तो उनकी जो लाइनअप है वो अफ्रीकन्स की है. तो ही इज बेसिकली, वी कैन से ही इज अ एफ्रो अमेरिकन पर्सन. ओके, तो ये एफ्रो अमेरिकन है. बट he, if you talk about Langston Hughes particularly, he is an American and he is born in America and he died in America too. ठीक है, but he is a black. Okay, so he was dark in color complexion, because of which he has faced white-black discrimination from his childhood, which definitely have made a substantial influence on his mind. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया, मैं यहाँ पे इनके अफ्रीकन होने पे या इनके एंसेस्ट्री को अफ्रीकन होने पे ध्यान क्यों दिया, बिकॉज इनके जो चाइल्डहुड है इस पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और इनकी राइटिंग्स में भी ये चीज़ दिखता है ना, साफ दिखता है. हम लोग अभी पोएम पढ़ेंगे उसमें भी समझ में आएगा ये चीज़, बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी चाइल्डहुड जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई होगी इस चीज़ की वजह से, जब वो देखते होंगे अपने आसपास में वाइट ब्लैक का डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो ही हैज़ फेस्ड दिस वाइट ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन इन हिज चाइल्डहुड. ठीक है, तो उस वजह से उनकी माइंड पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ा है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है इस चीज़ की वजह से, एंड दैट वी कैन सी इन हिज राइटिंग्स. तो जब हम पोएम पढ़ेंगे देन वी कैन सी इट. Then there is a brief description about the poem. Actually, it's a brief theme of the poem. That is, along with the discrimination problem of the basis of color, this poem also highlights the childhood dream that fades when we grow older. जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा ये था कि जो ये पोएम है ये बताता है कि चाइल्डहुड ड्रीम्स जो हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वो चाइल्डहुड ड्रीम्स, हमारे बचपन के जो सपने होते हैं, जो हम ये करेंगे, हम ये बनना चाहते हैं, मैं गायक बनना चाहता हूँ, मैं राइटर बनना चाहता हूँ एंड ऑल, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, मैं कोई महंगी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ. तो दिस आर द चाइल्डहुड ड्रीम्स. ठीक है, इस तरह के होते हैं.
लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं फेड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं और हम खुद उस ड्रीम्स के बारे में भूल जाते हैं. तो दिस पोएम इज समवॉट अबाउट दैट ओनली, बट इट रिवॉल्व्स अराउंड Langston Hughes पर्सनल इशू दैट इज द ब्लैक एंड व्हाइट डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो इसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं सभी से, लेकिन ये बेसिकली ये बोलते हैं Langston Hughes here says this problem is because of this black and white discrimination that has happened to his life. Okay, so we will go to the poem. So here on the poem, this is the poem As I Grew Older by Langston Hughes. You can see the line, the structure of the poem here, that how this poem is written. इस पोएम को लिखने का जो तरीका है वो देखो, एक नॉर्मल पोएम की तरह नहीं है, थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है. नहीं, बिकॉज इसमें ऐसे बहुत सारे लाइन्स हैं जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड है, देखो, है ना. एंड देयर आर सम लाइन्स विच आर नॉट इवन मेकिंग इट अ सेंटेंस. अगर हम लॉजिकली ग्रामेटिकली डेफिनेशन से देखें तो इट इज नॉट एक्चुअली मेकिंग अ सेंटेंस हियर. ठीक है, सो दिस होल पोएम इज एक्चुअली ब्रोकन इनटू लाइन्स. अब उसके अगर फुल स्टॉप पे देखोगे तो यहाँ पे देखो फुल स्टॉप हो रहा है, सेकंड लाइन में फुल स्टॉप है, बट द थर्ड लाइन इज कोमा एंड देयर इज हाइफन एंड देन अगेन हियर इज अ फुल स्टॉप. ठीक है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप देखो, अगर बोलेंगे तो हियर इन दिस लाइन बट से लेकर बट टू ड्रीम इज अ सिंगल लाइन, एक लाइन है अगर स्टेट सेंटेंस की बात करें तो. ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये है ना, तो अगर इसको ब्रोकन में पढ़ेंगे तो यू विल नॉट गेट द मीनिंग इजीली. ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है. ठीक है, तो इसको हम लोग साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इसकी मीनिंग क्लियर होगी. ठीक है, यहाँ पे शैडो है, दैट मीन्स ही हैज जस्ट यूज्ड अ वर्ड इन दिस लाइन. इसके बाद फिर फुल स्टॉप है. आई एम ब्लैक इज ऑल्सो फुल स्टॉप, हियर ऑल्सो इज फुल स्टॉप. हियर यू कैन सी दिस टू आर सिंगल लाइन, यहाँ पे भी फुल स्टॉप है एंड देन देयर इज अ एक्सक्लेमेटरी साइन यूज्ड. व्हाई इट इज यूज्ड विल सी. एंड देखो यहाँ पे कोई भी फुल स्टॉप्स नहीं है, ओनली एक्सक्लेमेटरी इज यूज्ड एट द एंड. सो वी विल गो टू द मीनिंग ऑफ द पोएम एंड इट्स अ वेरी सिंपल पोएम, यू विल गेट इट वेरी इजीली. ठीक है, तो नाउ द फर्स्ट लाइन इज इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो. मतलब ये बहुत पहले की बात है. The poet is here, ये फर्स्ट लाइन से समझ में आता है कि poet is talking about something in the past, somewhat 10, 20 years, 15 years before. ठीक है, तो उसकी कोई ऐसी इवेंट के बारे में poet बात कर रहे हैं that is about 10 to 15 or 20 years before. Okay, तो it was long time ago. I have almost forgotten my dreams. ठीक है, मतलब मैं अपनी ड्रीम्स जो है, जो मैंने देखा करता था बचपन में, वो मैं पूरी तरह से भूल चुका हूँ. ठीक है, मैं भूल चुका हूँ उस ड्रीम को. तो आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन माई ड्रीम्स बट इट वॉज देयर. ठीक है, बट वो जो ड्रीम था वो उस समय वहां पे मेरे माइंड के अंदर था. टुडे इज इट नॉट विद मी, इट नॉट इन माई माइंड, आई हैव फॉरगॉटन इट. बट एट दैट टाइम लॉन्ग टाइम अगो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उस टाइम पे ये ड्रीम मेरे अंदर में था. दैट वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी. वो जब था वो बिल्कुल मेरे सामने था. ब्राइट लाइक अ सन माई ड्रीम. ठीक है, वो किसकी तरह था, वो बिल्कुल ब्राइट था, बिल्कुल चमकीला था वो ड्रीम, बिल्कुल चमक रहा था वो ड्रीम. जब बचपन में जब मैंने वो ड्रीम देखा था तो वो ड्रीम था, वो मुझे याद तो नहीं है, लेकिन वो ड्रीम बहुत चमकीला था, वो सूरज की तरह चमकीला था. ठीक है, एंड ही सेज माई ड्रीम, तो ही इज टॉकिंग अबाउट माई ड्रीम. ठीक है, हिज ड्रीम ऑब्वियसली. एंड देन द वॉल रोज. देन ही सेज कि जब बचपन जैसे से वो बड़े होने लगे, जैसे वो बड़े होने लगे, उनकी लाइफ में जो ड्रीम्स था उनके सामने एक वॉल खड़ा होने लगा. ये रोज जो है ये थर्ड फॉर्म है किसका, राइज का V3 फॉर्म है ये. ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है. तो उसके बाद जो ये वॉल है, रेस्ट्रिक्शन है, ये यहाँ पे मेरे सामने खड़ा होने लगा. रेस्ट्रिक्शन, here wall is restriction. ठीक है, वॉल जो है वो रेस्ट्रिक्शन है. बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन दैट ही इज फेसिंग. ठीक है, दिस रेस्ट्रिक्शन इज बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ही इज फेसिंग. तो उस डिस्क्रिमिनेशन को, उस रेस्ट्रिक्शन को जो कि उनके पास व्हाइट और ब्लैक की वजह से आ रहा है, उसको वो यहाँ पे वॉल कहें. ठीक है, तो एंड देन द वॉल रोज स्लोली बट मी एंड माई ड्रीम. ठीक है, तो इट रोज
स्लोली स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब उनका ये है जैसे जैसे वो बढ़ रहा है, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे ये वॉल भी बढ़ रहा है। ठीक है, बिटवीन मी एंड माई ड्रीम्स, एंड दिस वॉल इज गेटिंग बिटवीन मी एंड माई ड्रीम, और ये जो वॉल है ये मेरे और मेरे सपने के बीच में आ रहा है। ठीक, रोज अंटिल इट टच द स्काई द वॉल। ठीक है, तो ये तब तक ऊपर जा रहा है, तब तक मेरे सामने बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ता राइज होते जाना है, मतलब ऊपर उठते जा रहा है वॉल, जब तक ये स्काई को छू नहीं देता, जब तक ये स्काई को छू नहीं देता, अंटिल इट टच द स्काई। ठीक है, एंड व्हाट हैपेंस देन, जब वो ये वॉल पूरी तरह से स्काई को छू देता है तब क्या होता है, उनके सामने सिर्फ और सिर्फ शैडो है। आई एम ब्लैक। देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द थीम, जैसे मैं जिसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन में बात कर रहा था, यही है वो। आई एम ब्लैक, मतलब वो बोल रहे हैं खुद को, ही इज एडमिटिंग दैट ही इज ब्लैक। ठीक है, और वो कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं इस चीज को कि मैं ब्लैक हूं। ठीक है, और वो क्यों हुआ हूं मैं, बिकॉज ऑफ दैट वॉल हैज फॉलन, दैट वॉल हैज मेड अ शैडो ऑन मी। ठीक है, दैट वॉल हैज मेड अ शैडो ऑन मी। ठीक है, अब जो मेरी ड्रीम्स हैं उनको मैं देख नहीं पा रहा हूं, जो ड्रीम्स हैं जो सन की जैसे चमक रहे थे उनको मैं अब देख नहीं पा रहा हूं। यू कैन इमेजिन इन दैट वे, जैसे कि हियर द सन इज, ठीक है, यहाँ पे सन है, एंड देयर इज अ वॉल हियर। ये वॉल जो है एक इमेजनरी वॉल है, एंड हियर द पर्सन इज स्टैंडिंग, ही इज सीइंग एट द सन, बट नाउ ही कैन नॉट सी द सन। ठीक है, अब वो सन को देख नहीं पा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट द पोएट इज सेइंग कि अब वो सन को नहीं देख पा रहे हैं, मतलब वो अपने ड्रीम को भी नहीं देख पा रहे हैं। ये सन जो है ये उनका ड्रीम है। ठीक है, इसको वो ड्रीम को ही, सन की लाइट को वो ड्रीम बोल रहे हैं। यहाँ पे उनके सपने जो कि सूरज की तरह था उसको अब देख नहीं पा रहे हैं, बिकॉज अब उनके सामने एक वॉल खड़ा हो गया है, रेस्ट्रिक्शन का वॉल खड़ा हो गया है। ठीक है, सो आई लाई डाउन इन द शेडो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सो आई हैव मेड माई पीस, मैं अब शांत हो चुका हूं, मैं अब लड़ नहीं सकता ऑब्वियसली। तो ही हैज गिवन अप इन फ्रंट ऑफ दिस शेडो, तो अब इस शेडो के सामने वो बिल्कुल अपना हार मान चुके हैं। आई लाई डाउन इन द शेडो, नो लॉन्गर द लाइट ऑफ माई ड्रीम बिफोर मी अबव मी, ओनली द थिक वॉल। अब बिल्कुल भी मेरे सामने वो ड्रीम नहीं है जिसके मैं देखा करता था, जो इतना ब्राइट था। अब वो ड्रीम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। नो लॉन्गर द लाइट ऑफ माई ड्रीम बिफोर मी, अब वो जो मेरे ड्रीम जो मैं देख पाता था, जो मेरे सामने था, अब वो मेरे सामने नहीं है, मैं उसे अब नहीं देख सकता। ठीक है, ओनली द थिक वॉल, ओनली द शैडो, अब मैं सिर्फ क्या देख सकता हूं, अब मैं सिर्फ और सिर्फ उस वॉल को देख सकता हूं, और उस वॉल की वजह से जो शैडो बन रहा है मैं उसको देख सकता हूं, और कुछ भी नहीं देख सकता मैं। आई कैन नॉट सी एनीथिंग नाउ, आई कैन ओनली सी द थिक वॉल एंड द शैडो। ठीक है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ उस थिक वॉल को और उस शैडो को देख सकता हूं। नाउ अब क्या होता है, यहां तक तो पोएट ने रिग्रेट किया है, या बोल सकते हैं ही इज सैड टिल नाउ, अभी तक वो सैड थे, लेकिन यहां से पोएट का टोन चेंज हो जाता है। हियर द पोएट्स टोन चेंजेस। ठीक है, तो यहां तक जो है पोएट का टोन बिल्कुल चेंज हो गया है। सो यू हैव टू टेक इट दिस वे। ठीक है, तो यहां बोलते हैं माई हैंड्स, ही इज कमांडिंग, अब वो कमांड करते हैं अपने हाथों को, बोलते हैं कि माई हैंड्स, माई डार्क हैंड्स। देखो अगेन इन्होंने वर्ड यूज किया है डार्क। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल भी इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि ही इज नॉट ब्लैक, ही इज सेइंग दैट ही इज ब्लैक, वो बोल रहे हैं, वो मान रहे हैं इस बात को। ठीक है, तो ही इज सेइंग माई हैंड्स, माई डार्क हैंड्स ब्रेक थ्रू द वॉल, इस दीवार को तोड़ दो। ठीक है, अपने 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 हाथों को वो कमांड दे रहे हैं। नाउ ही इज सेइंग कि माई हैंड्स, माई डार्क हैंड्स ब्रेक थ्रू द वॉल, फाइंड माई ड्रीम, मेरी सपने को ढूंढो, इस दीवार को तोड़ो और मेरे सपने को ढूंढो। हेल्प मी टू सैटर दिस डार्कनेस, मेरी मदद करो ताकि मैं इस डार्कनेस को खत्म कर सकूं, इस डार्कनेस को हटा सकूं, मिटा सकूं, दैट इज सैटर। ठीक है, टू स्मैश दिस नाइट, तो इस नाइट को मैं, नाइट मतलब यहाँ पे, नाइट मतलब यहाँ पे रात नहीं है, नाइट मतलब यहाँ पे है नेगेटिविटी। ठीक है, नेगेटिविटी और शेडो यू कैन से, और डार्कनेस यू कैन से। तो नाइट का मतलब यहाँ पे ये है, तो स्मैश दिस नाइट मतलब इस नाइट को मैं पूरी तरह से खत्म कर दूं। टू ब्रेक दिस शैडो, ठीक है, ताकि मैं इस शैडो को खत्म करूं, शैडो को मैं फाड़ दूं, मतलब शैडो की जगह पे लाइट लेके आ जाऊं। ठीक है, तो ब्रेक दिस शैडो मतलब कि मतलब उसकी जगह पे मैं लाइट लेकर आ जाऊं, इसका मतलब ये है। तो टू स्मैश दिस नाइट और टू ब्रेक दिस शैडो, इसका मतलब एक ही है दोनों का।
ठीक है। देन द नेक्स्ट लाइन, इनटू 1000 लाइट्स ऑफ सन, ठीक है। तो मैं इस डार्कनेस को मिटाकर क्या लेके आ जाऊं, वहां पे थाउजेंड्स लाइट लेके आ जाऊं। मैं जो एक सन की बात हो रही थी, मैं वहां पे अब थाउजेंड्स ऑफ सन लाकर रख दूंगा, जिसकी वजह से डार्कनेस जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो अपने हाथों को कमांड दे रहे हैं, ही इज कमांडिंग हिज हैंड और हिमसेल्फ, ठीक है। इनटू 1000 वर्लिंग ड्रीम्स ऑफ सन, ठीक है। और ये जो सन है, इसकी जगह पे इस सन ले आऊंगा और वहां पे बहुत सारी ड्रीम्स होंगी जो घूम रही होंगी इस मेरे चारों तरफ, मेरे आसपास घूम रही होंगी। वर्लिंग मतलब होता है घूमना, ठीक है, यस, एक ही डायरेक्शन में घूमते जाना, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि जो बहुत सारे सनलाइट्स को मैं यहाँ पे ले आऊंगा, बहुत सारे ड्रीम्स को ले आऊंगा, ठीक है, जो सन की तरह होगी, ठीक है। और इस वजह से जो डार्कनेस है, जो नाइट है, जो वो वॉल था, उसको भी हम तोड़ देंगे, उसको भी हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द पोएट इज हियर सेइंग। तो दिस पोएम इज वेरी सिंपल, यू कैन इजिली गेट इट, इतना बड़ा टफ नहीं है ये पोएम, सो ठीक है। तो आई थिंक यू ऑल हैव easily understood this poem, and if you have not, then you can comment me in the comment section with a question or doubt. I will answer. Okay, so this much for now. Goodbye.